हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में। एक बार पुनः हाजिर है आपका साथी यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से 8th पे कमीशन पर बड़ा अपडेट लेकर। 8th पे कमीशन जिसकी हम सब लोग बेसब्री से जिसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कमेटी की रिपोर्ट आए और कब लागू हो। सैलरी कैलकुलेशन में माता पिता भी हों शामिल। आज का ये वीडियो हमेशा की वीडियो से कुछ अलग जानकारी लेकर आप तक पहुंच रहा है। सरकार को किसने दिया ये सुझाव कि माता पिता को भी सैलरी कैलकुलेशन में शामिल किया जाए साथ में। जानते हैं, खबर को विस्तार से देखिए क्या कह रही खबर। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। एनसीजेसीएम ने सुझाव दिया है कि सैलरी कैलकुलेशन में माता पिता को भी शामिल किया जाए। यानी अब तक 7वें वेतन आयोग तक माता पिता उसमें सैलरी कैलकुलेशन में साथ में नहीं थे, उनकी काउंटिंग साथ में नहीं थी, जिससे परिवार की यूनिट 4.2 हो जाए। अब यूनिट में आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया यूनिट को। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में केवल 3 सदस्य गिने जाते हैं और यह बदलाव माता पिता की कानूनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर करने का प्रस्ताव आया है। वेतन आयोग में यूनिट की गणना खर्च के आधार पर होती है। अब कैसे होती है ये पूरा कैलकुलेशन मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि यूनिट किस तरह बनते हैं। अब तक जो 3 सदस्य माने जाते हैं वो कौन कौन है और उसको कितना कितना यूनिट माना गया, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए पहुंचेगी। वीडियो में बने रहिए। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और वीडियो को पूरा देखने के बाद, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना व्यू ज़रूर छोड़ना। आगे बढ़ते हैं, खबर को पूरा जानते हैं। 8वां वेतन आयोग जिस पर ये अपडेट आप तक पहुंच रही है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी और अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया है। कितना टाइम दिया है? 18 महीने का समय। इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एनसीजेसीएम ने सुझाव दिया कि 8वां वेतन आयोग न्यूनतम वेतन का निर्धारण 5 लोगों वाले परिवार मॉडल के आधार पर करे। इसका फायदा मिलेगा अपने को, जिसमें बुजुर्ग माता पिता भी शामिल हो, न कि मौजूदा मॉडल के मुताबिक जो सिर्फ 3 सदस्यों को गिनता हो। इससे हटकर, इससे परे एक नया फॉर्मूला अपनाने के लिए एक सुझाव दिया जा रहा है। कैसे गिने जाते परिवार के सदस्य? आपके मन में ये शंका, ये प्रश्न जरूर उठा होगा। अब मैं इस आपकी शंका का समाधान कर देता हूँ। कैसे गिने जाते परिवार के सदस्य? यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है देखिए। अभी 7वें वेतन आयोग में सिर्फ 3 सदस्य गिने जाते हैं। नियम क्या है देखिए। कमाने वाला पति, उसको 1 यूनिट माना जाता है। यहाँ पर बड़े ध्यान से आप कैलकुलेशन देखिए। यानी नौकरी करने वाला 1 यूनिट, पत्नी को 0.8 यूनिट और 2 बच्चे 0.66 यूनिट के। यानी इन तीनों को जोड़ें तो कुल मिलाकर 3 यूनिट बनते हैं। अब आगे क्या मंशा है देखिए। इसे लेकर एनसीजेसीएम चाहता है कि न्यूनतम वेतन की गणना 5 लोगों वाले परिवार के हिसाब से हो, जिसमें कौन कौन 5 लोग? पति, पत्नी, 2 बच्चे और बुजुर्ग माता पिता भी शामिल हो। यानी अब कमाने वाला पति या बेटा जिसको 1 यूनिट माना गया है, पत्नी 0.8 और 2 बच्चे 0.66 के, ये तो खैर मैंने बता दिया आपको। अब 0.6 के 2 यूनिट और इसमें ऐड किए जाए, माता और पिता, यानी कुल मिलाकर कितने यूनिट हो जाएंगे? 4.2 यूनिट। इसके हिसाब से सैलरी कैलकुलेशन किया जाए।
NCJCM चाहता है कि इस मॉडल को बदला जाए क्योंकि माता पिता की देखभाल सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि भारतीय कानून के मुताबिक कानूनी जिम्मेदारी भी है और इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए फैसला करना है। अब ये जो यूनिट्स आपने पढ़ी है इसका वेतन आयोग से क्या लेना देना है। देखो वेतन आयोग में कैसे तय होती है यूनिट। भारत में 7वें वेतन आयोग के तहत परिवार की यूनिट की गणना मुख्य रूप से HRA हाउस रेंट अलाउंस, CCA सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेज और परिवहन भत्ता ट्रांसपोर्ट अलाउंस और LTC लीव ट्रेवल कंसेशन जैसी सुविधाओं के लिए की जाती है और यह गणना खर्च के हिसाब से होती है न कि केवल जिम्मेदारी के हिसाब से। इसका उद्देश्य यह अनुमान लगाना है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार पर कितना अतिरिक्त खर्च एक्सपेंडिचर पड़ता है, खासकर महानगरों में रहने आने जाने और अन्य जरूरतों पर। अब स्टैंडर्ड यूनिट कैलकुलेशन कैसे होता है देखिए। पति पत्नी 1 यूनिट, पति पत्नी गैर कमाने वाला या कम कमाने वाला 0.8 यूनिट, प्रत्येक बच्चा 18 वर्ष तक या निर्भर 0.6 यूनिट और अधिकतम 2 बच्चों को काउंट किया जाता है। माता पिता 0.6 यूनिट यदि पूरी तरह उस पर निर्भर हो, किस पर, नौकरी करने वाले पर। तो यह खर्च के हिसाब से क्यों है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि यूनिट सिस्टम कॉस्ट ऑफ लिविंग जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखकर बनाया गया। कमाने वाला व्यक्ति 1 यूनिट खुद का पूरा खर्च वहन करता है। पत्नी 0.8 यूनिट, उसका खर्च पति से कम माना जाता है क्योंकि वह घर संभालती, लेकिन फिर भी भोजन कपड़े चिकित्सा आदि पर खर्च होता है। अब बच्चे 0.6 यूनिट, बच्चों का खर्च वयस्क से कम, शिक्षा भोजन कपड़े, इसलिए 0.6 उनको गिना गया। और यह जिम्मेदारी से ज़्यादा वास्तविक खर्च अनुपात प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर पर आधारित है। यह यूनिट सिस्टम खर्च के आनुपातिक मॉडल कंजप्शन यूनिट मॉडल पर आधारित है जो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के खपत सर्वेक्षण से लिया गया है और यह जिम्मेदारी से ज़्यादा वास्तविक जीवन यापन लागत को ध्यान में रखता है। यदि पत्नी भी सरकारी कर्मचारी है तो दोनों अलग अलग यूनिट गिनते हैं, लेकिन HRA में समायोजन हो जाता है। तो ये था साथियों आज का वीडियो, हमेशा से अलग, कुछ नई कुछ ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचाई यूनिट्स के मामले को लेकर, क्योंकि इससे 8वां वेतन आयोग जो है वो आपका सैलरी कैलकुलेशन करेगा यूनिट्स के आधार पे। यदि माता पिता को भी इसमें शामिल किया जाता है, यूनिट्स माना जाता है, तो डेफिनेटली हमारा जो पे कमीशन है 8वां वेतन आयोग वो इस पर ज़रूर विचार करेगा और उसका कहीं ना कहीं हम सबको फ़ायदा मिलने वाला। ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना। पहली बार यदि आप आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।